लेकिन बच्चों को क्या ऑब्जेक्शन है कि आप लाठी क्यों नहीं खाए, आप डिटेंड क्यों नहीं हुए। भाई मैं समझदार इसलिए मैं लाठी नहीं खाई, लाठी चार्ज हुआ है, उस समय मैं नहीं थी, फिर भी मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है। तो रील जीवी लोगों को ही हीरो बनाना है, तो भैया मैं रील दिन भर नहीं बनवा सकती हूँ कि चलिए हम 1 लाख दे रहे हैं, हम 1.25 लाख दे रहे हैं, हम 1.5 लाख दे रहे हैं, ऐसे करके करीबन 25 लाख तक का उन लोग का बात हो। 25 लाख तक कैसे देखती है मैम? एक तरफ प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद दूर दूर से देश के कोने कोने से छात्र आए हुए थे, उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। ये एसएससी के इतिहास में सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट है, क्योंकि छात्रों पर आज तक कभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन जैसे कल जानकारी मिली, करीबन 18 टीचर और 44 छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो रहा है। ये तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि छात्र जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए थे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कई शिक्षक, जैसे कि अभिनय सर के बारे में बात किया जाए, वो लाइव आकर बता रहे हैं कि पहले से शिक्षकों के साथ जो मीटिंग हुआ, इसमें ये नहीं बताया गया कि 5 बजे तक कहीं परमिशन है। देखो, हमने 2-3 बार परमिशन का फोटो मांगा कि मुझे पिक भेज दो, तो मुझे नहीं दिया गया। फिर मैंने आज दिखा भी दिया ऑनलाइन आके कि मैंने मैसेज भी किया था, लेकिन मुझे ऑनलाइन उन्होंने नहीं भेजा परमिशन का। तो इसीलिए मैं थोड़ी अप्रीहेंसिव थी कि परमिशन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप जब परमिशन लेके अगर करोगे प्रोटेस्ट, तो परमिशन जब खत्म होगा तो आपको उठना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो पुलिस आप पर नजर रखती है, क्योंकि पुलिस आपको सारी सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ प्रोवाइड करती है उतना ही टाइम तक जितना टाइम तक आपके पास परमिशन है। तो मुझे जब नहीं मिला, ये हमें प्रोवाइड नहीं किया गया परमिशन की कॉपी, तो मैंने आके परसों किसी भी जगह पे नहीं कहा है कि बच्चों आप लोग आओ, क्योंकि मैं इस चीज़ के खिलाफ थी कि बच्चों को इतने पूरे भारतवर्ष से आप बुला रहे हो ना, उनके रहने के इंतज़ाम है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, वो खुले में सो भी नहीं सकते हैं, ना उनके वॉशरूम का कुछ ढंग का इंतज़ाम है, अगर वो रुकेंगे तो उसी दिन नहाएंगे कहाँ, उनके खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा। तो ये इसमें कहीं पर भी हमें बहुत सॉलिड जवाब नहीं मिल रहा था, इसीलिए फिर मैंने कहीं से भी कोई बच्चों को आह्वान नहीं किया था दिल्ली। तो पहले आप सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि इससे पहले कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप वीडियो बना के बता रही थी कि छात्र आप आइए, आपके हक के लिए लड़ाई लड़नी है, लेकिन इस बार देखा गया कि आप एक भी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किए इसको लेकर। देखिए, 2017 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद से हमने कभी भी बच्चों को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो बच्चों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारी आती है। अब कल एक बच्चा बिल्कुल इस तरह से बेहोश हुआ है वहाँ पे कि वो सीधा हॉस्पिटल पहुँच गया, और मैंने सुना कि वो हॉस्पिटल में बहुत देर बाद उसको होश भी आया है। दूसरी बात है कि जिस तरह से लोगों को उठा उठा कर वहाँ पर फेंका गया है, जब प्रोटेस्ट ख़त्म कराने की बात हुई थी, उस समय कुछ भी नहीं देखा जा रहा था किसकी टांग टूटेगी या किसका हाथ टूटेगा। तो मैं मानती हूँ कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का आंखों का तारा होता है, इकलौता बच्चा होता है, कई तो ऐसे होते हैं जो बस एकमात्र सहारा होता है। हम अपने उन्माद में और अपने जोश में उनके जीवन को खतरे में डाल दें, ये ठीक नहीं होगा। और हम टीचर्स हैं, हमें बहुत जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। हम जोश में ऐसा काम नहीं कर सकते कि होश खो बैठे और किसी के घर का कोई चिराग हो, उसको उसके साथ कोई समस्या हो जाए। तो अभी मैं मानती हूँ जो 44 बच्चों पर एफआईआर हो रहा है, अब आप समझ सकते हैं उनका सरकारी नौकरी में कितनी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इसके खिलाफ थी। हम टीचर्स सीधा संसद के सामने जाके हमने प्रदर्शन किया, और मैं मानती हूँ कि हम लोग के खिलाफ अगर कोई एफआईआर भी हुआ तो हम लोग निपट लेंगे, लेकिन बच्चे कैसे निपटेंगे? अभी देखा गया कुछ समय पहले लाइव आकर भी आप काफी गुस्से में नजर आ रही थी मैम। नहीं, मैं गुस्से में नहीं थी, मुझे आज बहुत दुख में हूँ, मैं अफसोस है मुझे कि एक तो 44 बच्चों पर एफआईआर हो गया, बाकी जो ट्रोल मीडिया है वो ट्रोल मीडिया ट्रोल कर रही है। जिन बच्चों को कल 16,000 बच्चे लाइव देख रहे थे, ऑनलाइन वो प्रोटेस्ट देख रहे थे, 16,000 बच्चे लाइव देख रहे थे, यहाँ पे शाम को यहाँ पे 1600 बच्चे भी नहीं थे, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन बैठ के सोचेंगे कोई हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट चला दे, तो नहीं चला सकते। जब आप अपने अधिकार के लिए खुद खड़े नहीं होते हैं तो आप कैसे मानेंगे कि सारे खड़े रहे? पहले से मैम क्या बताया गया था, कितने बजे तक प्रोटेस्ट होगा? हमें नहीं पता था, हमें खाली कुछ नहीं बताया गया। हमें बताया था कि 23, 24, 25 3 दिन का हमारे पास है, और 24 और 25 तो हमारे पास वहाँ पे है, ये मैदान में, रामलीला मैदान में, और 26 का प्रोटेस्ट हमारे पास जंतर मंतर का हमारे पास है। ये पहले से सब कुछ पता था। अच्छा मैम, अभी देखा जा रहा है कि कई शिक्षक आपस में ही लड़ रहे हैं, जैसे कि अभिनय सर को देखा गया कल के प्रोटेस्ट के बाद में वो लाइव आते हैं, बोलते हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए शिक्षक के द्वारा किया गया है। देखिए, अभिनय को भी बहुत बुरा भला कहा गया, मुझे भी कहा गया, राकेश यादव कहा गया, लेकिन अभिनय आके रिस्पॉन्ड नहीं किए थे ज़्यादा। अभिनय कल आहत हुए हैं, जब 44 बच्चों को डिटेन करके 1:30 बजे तक नहीं छोड़ा गया है।
कल लास्ट में वो बहुत भयंकर आहत हुए हैं, क्योंकि हमें 11 साढ़े 11 बजे पता चल गया था कि सबके खिलाफ FIR हो रहा है, तो बस उसके कारण वो बहुत गुस्सा में था। और इसके साथ साथ ये भी मैम आरोप लगा रहे हैं कि सारे शिक्षक से पैसा भी लिया गया, वो भी अपना अकाउंट में नहीं बल्कि किसी और के अकाउंट में। देखिए वहाँ पे जब डोनेशन की बात हुई तो कई टीचर हम 1 लाख दे रहे हैं, हम 1.25 लाख दे रहे हैं, हम 1.5 लाख दे रहे हैं, ऐसे करके करीबन 25 लाख तक का उन लोग का बात हो गई। 25 लाख तक? 25 लाख तक का। लेकिन आज जब मैं वहाँ पूछ रही हूँ उन तीनों टीचर्स से जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, प्रशांत सर का जवाब आ रहा है कि मैम मुझे नहीं पता किसके अकाउंट में गया। वहाँ QR कोड जो लगा था वो प्रॉपर एक NGO है, वो जो परमिशन लिया था वो UPSC के 2 छात्र हैं जिनको SSC के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो बस इसी तरह के प्रोटेस्ट करते रहते हैं, इसी तरह कैंडल मार्च निकालते रहते हैं, हर मामले में स्टूडेंट वेलफेयर के नाम पे अपने एक NGO बनाए हुए हैं, उसके अकाउंट में पैसे लेते रहते हैं। अभी अब कुछ नहीं पता वो पैसे कहाँ है, किसके अकाउंट में। आप लोग उस समय आवाज इसके लिए नहीं उठाए कि ये पैसे क्यों लिया जा रहा है? जब पैसे लिया जा रहा है तो क्या बच्चों को व्यवस्था मिल रहा है कि नहीं? देखिए बात क्या है ना, ये सब चीज़ें अचानक स्टेज में जो खड़े थे लोग, उन लोग डिसाइड कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को मैं लीड नहीं कर रही थी कि इस प्रोटेस्ट में कौन पैसा ले रहा है, कौन किससे ले रहा है, कौन डोनेट कर रहा है। एक बात बताइए, आप पैसा मांग रहे हैं, वो देने को तैयार हैं, और आप प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, वो आपका समर्थन दे रहे हैं, तो मैं क्या बीच में कहूँगी कि क्यों पैसा क्यों मांग रहे हो तुम, क्यों देगा ये? तो मैं नहीं होती हूँ कोई ना बोलने वाली। लेकिन ये सब चीज़ें आज भांडा फूटा है कि जो QR कोड था वो तो किसी NGO का QR कोड था, उसका तो ये जो हमारे टीचर्स हैं जिन पर हम पूरा भरोसा करते हैं कि हाँ अगर उनके अकाउंट में आएगा तो वो पूरा का पूरा हिसाब देंगे, उन लोग है ही नहीं, उन लोग खुद कह रहे हमें नहीं पता। अब तक हिसाब नहीं दिया गया टीचर के द्वारा? नहीं, वो उनके पास हिसाब ही नहीं है, उनका कहना है कि हमें नहीं पता, हम पूछ के बताएंगे, हम देख के बताएंगे। अच्छा, कल रात में देखा गया कि आदित्य सर को डिटेन किया गया। उसके बाद जब वो निकलते हम लोग सवाल पूछे, अभिनय सर लाइव आए हुए थे, उसके बाद में हम लोग पूछे कि भाई ये क्या सच में पब्लिसिटी स्टंट के लिए सब किया गया? जब परमिशन 5 बजे का था तो उसके बाद ही प्रोटेस्ट को जारी क्यों रखा गया? तो बता रहे थे कि ये बेशर्म शिक्षक लोग हैं, ये लोग बच्चे पर इन लोग का ध्यान नहीं रहता है, बस ये लोग ऐसा ही कुछ बोलते रहते हैं। देखिए बात क्या है ना, मुझे अगर शहीद होना है तो मैं उतरूंगी सड़क पे इनकलाब जिंदाबाद करने को। जी। मैं आपको भरोसे में लेकर आपको शहीद नहीं करूंगी। तो मेरा मानना है कि जब आपके पास 5 बजे तक का था परमिशन और आपको पता था कि लाठीचार्ज हो सकता है, मैंने 7 बजे आपको फ़ोन करके कहा कि मेरे पर दबाव है कि देख लो लाठीचार्ज हो सकता है, प्रोटेस्ट ख़त्म करवाओ। मेरा जो मुझे कहा गया है कि तुम्हें कहूँ कि प्रोटेस्ट ख़त्म कराओ, आपने कहा मैं देख लूँगा। उनको अच्छे से पता था लाठीचार्ज होगा। लाठीचार्ज पुलिस का, वो भी बच्चों पर, ये चीज़ तो मैं कभी नहीं चाहती। तो इसीलिए अब कौन किसको क्या बेशर्म कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानती हूँ जो हुआ है बच्चों के साथ वो अच्छा नहीं हुआ है। अब आदित्य क्या मान रहे हैं इसको, अभिनय क्या मान रहे हैं, मैं टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही नहीं रही हूँ, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। ये 44 बच्चों को सरकारी नौकरी में जबरदस्त प्रॉब्लम अभी भी देखा गया है, कुछ समय पहले मैम आपके पास भी एक बच्चा आया हुआ था जिस पे FIR हुआ है। अभी एक लड़का आया था, उसने कहा कि मैं भी उन 44 स्टूडेंट्स में था। तो मैंने सीधा उससे एक ही क्वेश्चन किया आपके सामने कि क्या तुमने पूरा नाम दिया है? उसने कहा हाँ, फादर का नाम भी दिया है, परमानेंट एड्रेस दिया है, दिल्ली का एड्रेस ले लिया गया है। तो इसका मतलब क्यों ले लिया गया? अभी तो पिछली बार हम लोग को भी ऐसे ले लिया गया था और छोड़ दिया गया था, लेकिन FIR आ गया ना पीछे पीछे, तो इनके साथ भी वही होगा। एक तरफ देखा जाता है कि मैम छात्रों के लिए जब भी लड़ाई लड़ना होता है तो सारे शिक्षक एक साथ होते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि छात्रों का जो मुद्दा है वो दबता जा रहा है क्योंकि शिक्षक अब आपस में लड़ रहे हैं। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिक्षक आपस में नहीं लड़ रहे हैं, कोई एक बंदा पूरे सारे बच्चों के जान को और उसके पूरे करियर को खतरे में अगर डाल दे तो मुझे इस बात का ऑब्जेक्शन है। अब इसको अभिनय कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता, इसको आदित्य कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि बच्चे जो है उनको पुलिस के डंडे नहीं खिलवाने चाहिए और उन पर FIR नहीं होना चाहिए। बाकी तुम लोग को जो करना करो, जितने रील बनाने बनाओ। लगता है कि मैम ये जानबूझ के किया गया है कि लाठीचार्ज हम पे भी चले और बच्चे पर भी चले और हमारी लाइट हो। देखो अब क्या इंटेंशन था मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस ने 5 बजे का परमिशन के बाद 7:45 बजे लाठीचार्ज किया है। तो उन्होंने पूरा कंप्लीट इनको टाइम दिया हटने का। अब अगर आप मैंने आपको कहा ना कि बिना परमिशन का जैसे आके किसान बैठ गए, ठीक है ना, तो वो परमिशन ख़त्म होने के बाद कि हाँ ये ख़त्म है उसके बाद हटाना, वो नहीं हुआ।
तो यहाँ पर भी आप परमिशन लेके बैठे हो, इसका मतलब है परमिशन जब तक था तब तक पुलिस तो आपकी सुरक्षा कर रही थी, जब टाइम खत्म हो गया उठा के फेंक दी। तो बात यही है कि परमिशन लेके बैठोगे तो परमिशन खत्म होगा तो पुलिस उठाएगी, और अगर आप नहीं उठोगे तो पुलिस बल प्रयोग करती है, ये तो पूरे दुनिया जानती है। वही हुआ कल। अंत तक क्या कुछ कहना चाहिएगा, मतलब जो भी नए नए बच्चे जो अपने हक को लेकर मांग कर रहे थे, क्या दोबारा से फिर से आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? कैसे आप बच्चों का आवाज़ उठाएंगे? देखिए, सड़कों पे मैं अगर उतरूंगी तो मैं टीचर से सपोर्ट मांगूंगी। मैं टीचर से तभी सपोर्ट मांगूंगी अगर वो टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, FIR वगैरह होगा वो देख लेंगे। मैंने अभी जो पिछला FIR हुआ है उसमें मैंने कम से कम 8 से 10 टीचरों को मैंने कहा है कि हम लोग मिलकर देख लेंगे, या मैं ही देख लूँगी, कोई उतना बड़ा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मैं कभी भी बच्चों पर कोई जाति हो या FIR हो, इस चीज़ के लिए तो मैं सड़क पे बच्चों को लेकर नहीं उतरूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती उनका करियर का कोई प्रॉब्लम हो। एंड दूसरी बात, एक चीज़ और है, आज के ज़माने में बच्चे जो हैं ना वो ऑनलाइन बैठ के ट्रोलिंग करते हैं, ऑनलाइन बैठ के ऑफलाइन प्रोटेस्ट में मज़े लेते हैं। आप यहाँ पे कल देखिएगा तो करीबन 15 से 20 हज़ार ऑनलाइन बैठ के ऑफलाइन प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, जबकि यहाँ पर शाम को 7 बजे 1600 बच्चे नहीं थे, 16,000 लाइव चल रहा था। तो ऐसे नहीं होता, आपको अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। बाकी हमेशा आप चाहते रहोगे कि टीचर्स अपना घर द्वार बाल बच्चे सब छोड़ के बैठे रहे, तो एक लिमिट होता है किसी का बैठने का। मेरा बेटा कल बीमार था, मैंने अभी अपने टीचर्स के ग्रुप में भेजा है, उसका टाइफाइड और डेंगू का दोनों का कंप्लीट टेस्ट हुआ उसका। कल उसको 102 बुखार था, फिर भी मैं दिन भर वहीं रही, आसपास ही रही, अंदर रही, बाहर रही, और शाम को 5 बजे के बाद मैंने कहा ना आपको, 4 जो ऑफिसर्स आके बैठे थे कि आप आइए, आपसे बात करनी है, तो मैंने बहुत दोपहर में उनको बहुत टाला, लेकिन शाम को अल्टीमेटली आना पड़ा। जिस समय उन्होंने मुझे फ़ोन कराया कि आप आदित्य को मना करिए, तो ये सब चीज़ें देखते हुए एक बात बताइए, आपको घर भी संभालना है, मैं सिंगल मदर हूँ, हमको काम भी संभालना है, हम आपका प्रोटेस्ट भी संभाल रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या ऑब्जेक्शन है कि आप लाठी क्यों नहीं खाए, आप डिटेन क्यों नहीं हुए? भाई मैं समझदार इसलिए मैं लाठी नहीं खाई, मैं डिटेन नहीं हुई। और दूसरी बात है कि अगर मुझे पहले ही निकाल लिया गया तो उनको पता है, सबसे पहले तो नेताओं को निकालो, उनको नहीं पता था कि मैं नेता नहीं हूँ। मैं बार बार उनको कह रही भाई मैं नेता नहीं हूँ, उनको विश्वास दिलाना। ये भी कह रहे हैं कि जो लाठी खाए वही असल मायने में शिक्षक है। कई बच्चे मतलब कल कमेंट कर रहे हैं। सुनिए, अगर ऐसी बात है तो उस दिन हम भी डिटेन्ड हुए हैं, ठीक है, और हमें भी दिन भर बिठाया गया और हमारे खिलाफ भी उस दिन FIR हुआ, और मैं तो एकदम मैंडेटरी बन गई हूँ। कल मैं शाम को उस समय जिस समय लाठी चार्ज हुआ है उस समय मैं नहीं थी, फिर भी मेरे खिलाफ FIR हुआ है। ठीक है, तो बात क्या है ना कि अगर आपको रील जीवी लोगों को ही हीरो बनाना है तो भैया मैं रील दिन भर नहीं बनवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, मुझे अपने बच्चे को भी देखना है, मुझे बहुत सारा काम करना है। तो रील जीवी अगर इन लोग हीरो बनाना चाहते हैं देन आई एम आउट ऑफ दिस गेम। बस चलिए, बाकी मैम हमारे साथ आप जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बाकी हमारे साथ रेलवे SSC को लेकर अभी जो लेटेस्ट आप खबर लगातार देख रहे होंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने शिक्षिका नीतू मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।